मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों में बागियों ने पार्टियों की मुसीबत बढ़ा दी है। तमाम मान मनोबल के बाद भी कई प्रत्याशी मैदान में डटे हैं। माना जा रहा है कि इससे कई सीटों पर पार्टियों के समीकरण बिगड़ेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। निकायों में अपनों से बढ़ी मुसीबत, बागियों ने बढ़ाई पार्टियों की दिक्कत। जिस बात की आशंका थी वो सच भी साबित होती दिख रही है। पार्टियां एकजुटता के दावे करती रहीं, उधर कुनबा बिखरता रहा। नाराज दावेदारों को दिग्गज बनाते रहे, लेकिन साथी बागी बने रहने पर आमादा दिखे। अब नौबत यह है कि निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों में ही बागी भरे पड़े हैं। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ ही सियासी रण में ताल ठोक रहे हैं। बागियों की वजह से न सिर्फ पार्टियों को हार का खतरा सता रहा है, बल्कि लोकल लेवल पर सियासी समीकरण भी बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। क्योंकि अगर बागी जीते तो आगे के लिए उस वार्ड में दबदबे वाली पार्टी की चुनौती बढ़ जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो खुद को अनुशासित पार्टी कहती थी, आज हम देखेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव में उनके 2500 बागी प्रत्याशी सामने निकल कर आए हैं और किस तरीके से उन्होंने विरोध किया है, जिसका सामना ना तो बीडी शर्मा जी कर पाए और ना उनका संगठन कर पाया। आप देखेंगे कि किस तरीके से पानी की टंकी पर चढ़कर उनकी एक उम्मीदवार कूदने का प्रयास करती है। एक उम्मीदवार जिस पर केरोसिन का तेल डालकर खुद आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिन अपराधियों को इन्होंने टिकट दिया था और उन टिकटों को वापस काट दिया गया है, वो बीजेपी कार्यालय आकर धमका रहे हैं। तो इन तो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं। 2500 से ज़्यादा इनके यहाँ बागी हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब संगठन भी फेल हो गया है और बीडी शर्मा जी भी फेलियर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी में अधिक संख्या है। इस कारण के कार्यकर्ता को लगता है स्वाभाविक रूप से कि मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वही करता है जो संगठन कहता है। संगठन कहेगा कि ए और बी में से ए ठीक है या बी ठीक है, तो एक दूसरे को ही बात मानना पड़ती है। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई कार्यकर्ता तैयार नहीं होगा, तो पार्टी का संविधान है, पार्टी के नियम है, उसके तहत आगे की प्रक्रिया होती है। सवाल यह है कि आखिर घर में घमासान की नौबत आई ही क्यों? तो कहा जा रहा है कि कई जगहों पर सिफारिश पर टिकट दिए गए, दिग्गजों की पैरवी पर टिकट बांटे जाने की बात कही जा रही है। जो पहले से काम कर रहे थे उनकी दावेदारी कमजोर पड़ गई। सर्वे में जो नाम आए थे उनकी अनदेखी की गई। इससे नाराज होकर दावेदार निर्दलीय मैदान में उतर गए। हालांकि बीजेपी कांग्रेस दोनों को इस बात का एहसास है कि टिकट बंटवारे में चूक हुई, लेकिन चूंकि उम्मीदवारों के पैरवीकार ही क्षेत्रीय शत्रप थे, इसलिए ज्यादा जगहों पर बदलाव संभव नहीं हो सका और बागियों को मनाने में कामयाबी नहीं मिल पाई। वर्तमान समय में राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है कि लोग पार्टी को अपनी आइडियोलॉजी के साथ मैच ना करते हुए कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ या तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए ज्वाइन कर रहे हैं, जिसका परिणाम होता है कि वो अगर उनके मन माफिक कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर निर्णय नहीं ले पाती है, तो वो या तो पार्टी के अगेंस्ट चले जाते हैं या चुनाव में पार्टी के अगेंस्ट चुनाव लड़ने में। अब जिन सीटों पर बागी हैं, वहां पार्टी को भीतरघात की आशंका है। कार्यकर्ताओं को एक करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि बगावत से पार्टी के अंदर ही दो फाड़ की स्थिति है। बड़ा सवाल यह है कि जिस पैराशूट कल्चर को खत्म करने की बात कही जा रही थी, क्या वो अब भी कायम है? सवाल इसलिए क्योंकि अगर इससे दूरी नहीं बनी तो ये 2023 के लिए भी खतरा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में भीतरघात का असर दिखा था। कांग्रेस बीजेपी दोनों को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो यकीनन विधानसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। वैसे भी निकाय के नतीजों को 2023 का ट्रेलर माना जा रहा है। जिसका पलड़ा भारी रहेगा उसका दबदबा 2023 में दिखेगा। जनता के बीच एक बड़ा मैसेज आएगा और इसीलिए बीजेपी कांग्रेस दोनों तरफ से जीत के लिए जोरदार बैटिंग हो रही है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल के नेताओं को अगर टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ना मंजूर समझा। और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में 1500 से ज़्यादा बागी नेता हो गए हैं। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं को
समझाने में या संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इसमें से कितने नेता अपना नाम वापस लेते हैं और जो नाम वापस नहीं ले रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चलते पार्टी को कितना नुकसान होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि बागियों को प्रतिद्वंदी पार्टियों से शह भी मिल रही है ताकि विरोधी पार्टी को ज्यादा नुकसान हो। इसी वजह से कई जगहों पर बागियों को मनाने में कामयाबी भी नहीं मिल पाई।